हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू नार क्लासेस। इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो सीरीज के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके चलेंगे। आइए देखें। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें टोटल मिलाकर के अपने पास में 6 रेशोज होते हैं। आपने नाम सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। इन छह को अपन बोलते क्या हैं? इन छह को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, अभी किससे रिलेटेड है? ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। और कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, 90 डिग्री के एकदम सामने जो साइड होती है उसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज जो होती है वो ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज पहचाना तो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 डिग्री के करना क्या है? एकदम सामने वाली साइड देखनी है। जो 90 डिग्री के एकदम सामने वाली साइड होगी वो क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फिर बची हुई साइड एक हो जाएगी बेस और एक हो जाएगी क्या? परपेंडिकुलर। तो मान लो इसको मैंने कह दिया बेस, इसको अपन ने कह दिया परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोल दिया अपन ने? हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ट्राइंगल पहचाना तो आएगा अपने को। कौन से ट्राइंगल में एप्लीकेबल है ट्रिग्नोमेट्री? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड बेस, और ये बच गई वो परपेंडिकुलर। ठीक, अब इनके मीनिंग क्या है वो अपन समझते हैं। देखो, जहां पे भी नोट करना हो आप पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब देखो, सपोज आपको देखना साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइड्स का रेशियो है। ये रेशियो जो आपने बनाया था ये राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज ए बी सी। ठीक, अगर मान लो ऐसा ट्राइंगल है तो उसको अपन बोलेंगे राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये 90 डिग्री किस पे बन रहा है? बी पे। हम बोलेंगे राइट एंगल एट बी। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा हुआ क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो। परपेंडिकुलर कौन होगा? BC, तो यहाँ लिख दिया मैंने BC, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC, तो इधर लिख दिया AC। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा क्या हो गया? BC बाय AC। माने BC AC फिक्स नहीं रखना है अपने को, वेरिएबल तो तुम कुछ भी काम में ले सकते हो। कुल मिला के बात क्या है? ये परपेंडिकुलर लेना है और ये हाइपोटेन्यूज लेना है। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज को अपन क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अभी याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सेकंड है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहां पे लिखते हैं अपन बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? AB, और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। ठीक, और लास्ट में आएगा अपने टेन थीटा, तो मैं यहां लिख देता हूं इसको टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इधर लिखा अपन ने परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC, और बेस कितना है? AB। ठीक, तो ये तीनों के बारे में हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब मेन बात है कि मैंने सिर्फ तीनों के बारे में ही क्यों बताया, बाकी भी तो बचे, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं बताया। अब देखो, ये नोट कर लेना आप लोग, है ना, पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो, पहले तो आपको याद करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। याद करना है, ये स्टेटमेंट है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी।
अब देखो इन सबका पहला पहला अल्फाबेट उठा लो, इसका लो S इक्वल्स टू C इक्वल्स टू T इक्वल्स टू, फिर इनका भी पहला पहला P B P और H H B, और यहाँ लगा दो डिवाइड का सिंबल। ठीक, अब जैसा बोल रहा हूँ ध्यान देना। सम पीपल हैव, मतलब S मतलब साइन थीटा, पीपल हैव मतलब P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर्स मतलब cos थीटा B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टू प्रेजेंट ब्यूटी मतलब tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा P बाय B। आसान है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी, याद भी हो गया होगा, दो चार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज और P मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मन में बात कि बाकी तीन का क्यों नहीं बताया, तो आओ देखो। अच्छा, इसको याद करने के और भी कई तरीके होते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, अब देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक और है पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ठीक है, मुझे यही लग रहा है तुम यही याद करोगे, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। अब देखो ये क्या है, P बाय H, P बाय H का मतलब हो गया साइन थीटा। ठीक, सम पीपल है, एक बात समझ में। ये क्या है, B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये किसके लिए हो गया, cos थीटा के लिए। ये वाला किसके लिए है, साइन थीटा, ये किसके लिए है, cos थीटा। और P बाय B लास्ट में बच गया, वो किसके लिए, tan थीटा। ठीक, आई बात समझ में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो ऐसे याद कर लो, या फिर पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, देखो मैं एक बार बताऊं, तुम पहली बार देखोगे मान लो अगर, तो तुम्हें याद करने का प्रॉब्लम है। दो चार बार तुम इसके क्वेश्चन कर लोगे ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, तुम्हें वैसे ही याद रहेगा। ठीक, वो तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए कुछ ऐसा याद करना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें ये याद नहीं है, तुम सिर्फ ये याद कर गए पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल है। अब P बाय H किसका है ये तो अपने को ध्यान ही नहीं है, ठीक है ना। P बाय H किसका है ये नहीं पता अपने को, तो इससे बेटर है पहले वाला मेथड, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी। देखो मैं करके दिखाता हूँ, अपन बोलते रहेंगे और लिखते जाएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स टू प्रेजेंट ब्यूटी, लिख दिया अपन ने। ठीक है, तुम दो चार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। वीडियो को पीछे ले जाकर के वापस देखो, दो चार बार देखोगे तुम्हें याद हो जाएगी चीजें। अब देखो बाकी तीन क्यों नहीं बताए, अब मैं बताता हूं। एक्चुअल में कोसेक थीटा जो है वो होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो होता है 1 बाय टेन थीटा। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें साइन थीटा निकालना आता है तो तुम उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या आ जाएगा, कोसेक। तो तुम खुद से सोचो, साइन क्या होता था, P बाय H, तो फिर कोसेक क्या हो जाएगा, H बाय P, है ना सर। कॉस क्या होता था, B बाय H, तो फिर सेक क्या हो जाएगा, H बाय B। टेन क्या होता था, P बाय D, तो कॉट क्या हो जाएगा, P बाय P। तो अगर अपने को साइन कॉस और टेन याद है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक, सेक और कॉट। और ये जो तीन चीज अपन ने लिखी बच्चों, आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आएगी। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉट का रेसिप्रोकल टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, याद हो जाएगा ये अपने को। अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपने इन पे, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, मान लो आपको दे दिया AB 12 सेंटीमीटर है, पहले एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये ट्रायंगल बना ली,
BC और AC, ठीक, BC ये 13 और ये 5, ठीक, और राइट एंगल जो है वो P पर है, राइट एंगल एट B, ठीक। और देखो B के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। देखो सुनो, ये राइट एंगल अपन इस पे नहीं लेंगे, राइट एंगल A पे लेंगे। अब पूछो क्यों? ये जो BC है ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, ऐसे बनेगी तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। और लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, तो यहां पर क्या आएगा, एंगल A। अब AB कितना है, 12 और AC कितना है, 5। मैंने सब कुछ आपको दे रखा है। अब मान लो आपसे बोला गया साइन B निकालो। इंपॉर्टेंट बात आएगी अब यहां से, ध्यान देना, क्या बोला, साइन B निकालना। बच्चों जब ये एंगल होता है तो एक बात अच्छे से याद कर लो, एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या बोला मैं, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, एंगल के सामने वाली मतलब अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंगल के अपोजिट में, एंगल के सामने, यहां पे खड़े हो जाओ, इसके एकदम सामने देखो कौन है, जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, साइन B। इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, AC। पहले देखो साइन होता क्या है, P/H। एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड को ही कहते हैं। पूरे ट्रायंगल की जो सबसे लंबी साइड होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब AC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 5, और BC की वैल्यू कितनी है, 13। लो आंसर आ गया, 10 मिनट में आंसर निकालना सीख भी गए, और क्या चाहिए। तो साइन B कितना हो गया, 5/13। अब मान लो मैं आपको कहता हूं कॉस B निकालो, तो कॉस क्या होता है, याद करो, कर्ली ब्राउन हेयर्स, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन गया आपका, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, BC। तो ये क्या बन गया, 12/13। और लास्ट मान लो 10 निकालना अपने को, 10B। 10 क्या होता था, टू प्रेजेंट ब्यूटी, मतलब एंगल के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो क्या बन गया, AC/AB, दैट इज व्हाट, 5/12। सिर्फ 3 निकाले, बाकी 3 अपने आप निकल जाएंगे। कैसे, देखो मैं इसको हटा देता हूं एक बार ना, कैसे निकलेंगे, देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, बार बार बोलोगे याद होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो जो भी तुम्हारा साइन का आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दो। 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 13/5, ठीक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इसका आंसर क्या है, 12/13, इसका कितना हो जाएगा, 13/12। और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो इसका रेसिप्रोकल करो, 12/5। है समझ में? तो इस तरीके से 6 के 6 वैल्यूज निकाली जाती है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको क्या बोलता हूं, ध्यान देना, तुम अगर एक भी क्वेश्चन कर लोगे सिंगल ये वाला, तो तुम्हारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मान लो, ठीक है। कितना फायदा है, एक क्वेश्चन करो सारा समझ में आ जाएगा। अब देखो, मान लो तुमसे वो क्या कहता, तुमसे कहता साइन C निकालो, कॉस C, टेन C, ठीक है, ये निकालो। अब एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, एक बात समझ में। अब एंगल B नहीं है, ध्यान दो, अब एंगल B नहीं है, अब एंगल क्या है, C। ट्रायंगल वही है, एक ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कभी भी नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना अपने को बात। हाइपोटेन्यूज तो वो की वही रहेगी, ठीक। क्या चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो देखो अब एंगल आपका ये वाला है, C वाला, एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ध्यान दो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा है, एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो एंगल C के सामने जो आ रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब देखना, साइन C निकालना है तो साइन होता है क्या है, P/H, ठीक। तो एंगल के सामने साइड क्या है, AB,
और हाइपोटेन्यूज तो कभी भी नहीं बदलेगा। क्या बदला? परपेंडिकुलर बदल गया। तो AB की वैल्यू कितनी है? 12 और BC की वैल्यू कितनी है? 13। और इसी का उल्टा अगर आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक। तो कोसेक का आंसर कितना हो गया? 13/12। चलो cos C, ठीक है ना, बाकी तुम उल्टे तो करके खुद ही निकाल लोगे। अब देखो cos C क्या होगा? cos होता है क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, वो हमें नहीं लेना, हमें क्या लेना? बेस और हाइपोटेन्यूज, मतलब AC बाय BC। तो AC कितना है बच्चों? 5 और BC कितना है? 3। और cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec का आंसर कितना हो गया? 13/5। और लास्ट है tan C। tan क्या होता है? P/B। तो एंगल के सामने साइड जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब AB। और ये क्या हो गया? बेस, मतलब AC। तो AB कितना है? 12 और AC कितना हो गया? 5। tan का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? cot। तो cot C का आंसर कितना हो जाएगा? 5/12। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात अपन ने कर ली, बेसिक चीज सीख ली। sin cos tan क्या होता है, sec cos cot क्या होता है, इनके आंसर कैसे निकाले जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। फिर धीमे धीमे अपन आगे बढ़ेंगे। ये एक बेसिक वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके आगे कैसे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ये वीडियोस आगे बढ़ेंगे अपन अब एक्सरसाइज भी देना चालू करेंगे। आपको कुछ मैं शॉर्ट क्वेश्चंस 8-10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दूंगा, आप वही कर लेंगे तो आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।